हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी सीबीईटी 2025 और सिलेबस एनालाइज करेंगे। ठीक है। और कैंडिडेट के स्टडी करते समय सीबीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो कैंडिडेट एबल हैं एडमिशन लेने के कहीं पे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो लेकर के प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जिन कैंडिडेट के पास में थोड़ा सा इकोनॉमिक इशू है या फिर जैसे कोचिंग सेंटर्स दूर हैं, वो अपने टाइम को किल नहीं करना चाहते, ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक काम करना है कि अगर आपके पास टैब, ओके, टैब में कंप्यूटर सिस्टम जैसे ये टैब है, आप कंप्यूटर से की तरह इसमें माउस वगैरह आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, और नहीं तो आपके पास में जैसे डेस्कटॉप होगा, ठीक है, और लैपटॉप होगा। तो इसमें तो माउस लगी ऑलरेडी होता ही है, तो आप इससे यूज़ करके आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा इशू आता है कई बार, इसमें पोर्ट होता है कि नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। तो डेस्कटॉप का अरेंज करना है और लैपटॉप का। उसके बाद में कोर्स आप परचेज कर लीजिए कहीं से भी, और जितना टाइम मिला है ना, ठीक है, जितना आपको समय मिला है बस उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी, जैसे आपका SCTO मेरा हुआ था तो उसमें साइको रहता है, तो उसमें मैंने कोचिंग ली थी। सिर्फ 7 डेज की मेरी कोचिंग थी, जिसमें अप्रोक्सीमेट 8,000 के करीब मेरा खर्चा आ गया था। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि आप कोचिंग्स वगैरह में जा कर के या फिर कहीं दूर दराज जा कर के और आप जो है ना कोचिंग करो या फिर ये सारी चीज़ें करो। इससे अच्छा ये है कि आप सिंपली कोई एक कोर्स ले लीजिए जो कि सस्ता मिल जाएगा, और उसके बाद में आप अपने खुद के कंप्यूटर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में एक और चीज़ बता देता हूँ, जब मेरा ALP हुआ 2018 वाला, तो इसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है, इसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे CBET में। तो ये सिर्फ किसकी वजह से आए थे, एक प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है, जो कि मैंने प्रैक्टिस की थी। ओके, वो प्रैक्टिस कैसे की वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जैसे हमारे पास में अगर लैपटॉप है या जो भी है डेस्कटॉप है, तो एक कोई कोर्स परचेज कर लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसकी एक बैटरी को कंप्लीट कर दीजिए, पहले समझिए चीज़ों को, ठीक है। एक बैटरी आपने कंप्लीट कर दी, सपोज ये वाली, इसमें पहली बैटरी में आपने क्या किया कि जैसे आप पहली बैटरी के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, उसमें आपके पास में पहली मिस्टेक हो रही है, होने दीजिए। मिस्टेक होने के बाद में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है, जो जो कोर्स लिया है आपने, ठीक है, उसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में उसको एनालाइज कीजिए। ओके, मिस्टेक होंगी, रिजल्ट जैसे भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर होगा उसको, और उसके बाद में उसका एनालाइज करना है। एनालाइज करके ज़्यादा नोट वोट नहीं करना, उसी में क्या है कि सेव का मार्क आता है, ठीक है, तो आप उसे सेव करते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको सेव कर लीजिए, सेव हो जाएगा तो उसको रिव्यू कीजिए बाद में कि हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है। तो उससे क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप जो पेपर देंगे, ठीक है, पेपर देंगे, तो
तो वो मिस्टेक जो है ना दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जब एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद में आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने के लिए उतने ही चांसेस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहता है सिलेबस के अंदर, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये बैटरी 1 है जिसमें कि मेमोरी टेस्ट आता है, ठीक है। मेमोरी टेस्ट में क्या क्या रहता है वो मैंने इसमें मेंशन किया है छोटे छोटे पार्ट में, जिससे कि आप एक माइंड में बना सकें, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस सेगमेंट, ठीक है, दिस सेगमेंट टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू रिमेंबर द रिकॉल स्पेसिफिक डिटेल एंड एक्यूरेटली। मतलब इसमें कोई भी फिगर दे दी जाएंगी, ठीक है, उसके बाद में आपको उसी फिगर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे और वो फिगर नहीं होंगी लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इधर उधर फिगर होंगी, तो उसको जो है ना सेग्रीगेट करना है आपको। ठीक से मेमोराइज हैं तो आप कर पाएंगे, अगर मेमोराइज नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, दैट्स ऑल। ओके, इस तरीके से रहेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें भी थोड़ा बहुत जैसे ऊपर वाला जैसे हमारा था ये मेमोरी टेस्ट, इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है ये। दिस इज़ द टेस्ट दैट एसेस द कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्रहेंड and follow instruction and directions. Okay, in this test you will be given a pattern of letters to look at and will be asked question about how certain direction will be changed in the pattern. Okay, तो नीचे मैंने क्वेश्चंस कुछ लगाए हैं, ठीक है, तो उनको मैं दिखा दूंगा कि बैटरी 3 में डेप्थ एंड परसेप्शन, ठीक है, उसके बाद में टेस्ट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बैटरी 4 में आएगा। उसके बाद में बैटरी 5 में तुम्हारा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। आपको स्पीड जो है ना, स्पीड काफ़ी ठीक ठाक रखनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी गया है तो उसको मतलब रुकना नहीं है वहाँ पे खड़े होकर के। आपको जैसे आपका कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत हो गया तो हो जाने दो उसको, और टाइम बचेगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना, आगे बढ़ना है, ठीक है। जितना स्पीड से और एक्यूरेसी से आप पेपर को खींच के ले जाएंगे उतना ही मार्क आप अच्छे गेट कर पाएंगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं, उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बैटरी 1 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लगाया है जिससे आप देख सकते हैं कुछ लाइन मैप ऐसे करके, इस तरीके से लाइन मैप के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और फिर यहाँ रेलवे स्टेशन के नाम भी हो सकते हैं, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ए पर कौन सा स्टेशन है या फिर कौन सी जगह है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मैम ये क्या करेगा कि जैसे आपके सामने 3 मिनट के लिए ये फिगर खुलेगी, 3 मिनट को आपको इसको मेमोराइज करना है, सभी को मेमोराइज करना है। मेमोराइज कैसे करना है? कोरिलेट करना है एक दूसरे से, मतलब जिससे आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब जैसे आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो उसको, ठीक है, मेमोराइज कर सकते हो, वैसे कर लो। कोई सा भी वर्ड आप, जैसे ये है फिश, फिश क्या है? पैसों से आती है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। या फिर और आपके मन में जो विचार आ रहा है ना उससे कोरिलेट कर लीजिए। सिर्फ कितनी देर के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मेमोराइज करने के बाद में फिर छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है और दूसरी तरफ जाके वॉमिट करना है, बस इतना करना है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? हेडफोन है, हेडफोन का कोरिलेशन इससे करना है। कैसे करना है? ये इससे करना है, ठीक है। और जैसे ये है
हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर में बुक है, ठीक है, हेलीकॉप्टर के सामने बुक है। तो मान लीजिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपका अलग है। सपोज़ मैंने मान लिया कि हेलीकॉप्टर में कोई इंसान बैठा है, ठीक है, तो वो बुक रीड कर रहा है, ठीक है ना, बुक रीड कर रहा है, तो मैंने ये लगाया है। कोई कोई भी बैठा है, पैसेंजर है, तो वो क्या कर रहा है, बुक रीड कर रहा है। तो ऐसे करके आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं इनको सारी चीज़ों को। जैसे आपको खाने के लिए ये सैंडविच रखा हुआ है, ये विशाल है, आप कहीं पे गए हुए हो, ठीक है, जैसे सपोज़ दैट आप कहीं खेल रहे हो स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ पे बर्गर वगैरह आए हुए हैं और सीटी बजाई है किसी ने, ठीक है, जो तुम्हारा जैसे खाना देने वाला होता है, उसने सीटी बजाई है, तो आप खाने के लिए मतलब बर्गर खाने के लिए चले गए हो। तो इस तरीके से आप मेमोराइज़ करके थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ी देर बाद में उसे मतलब अच्छे से मार्क कर सकें, क्वेश्चन को राइट मार्क कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन डाला है मैंने इसमें, ठीक है, बाद बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप जिसकी टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में मैंने बोला, मतलब ऊपर मैंने देखा और आपको भी दिखाया कि हेलीकॉप्टर में कोई इंसान ट्रैवलर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बुक पढ़ रहा है। तो बुक पढ़ रहा है तो ये वाला आंसर होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जैसे ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये 3 मिनट के लिए ये फिगर खुलेगी, ठीक है, इस तरीके से जैसे ऊपर था, ये भी मेमोरी वाला है। उसके बाद में इसका 75 है, इसका 42 है, इसका 64 है, इसका 17 है, इसका 93, इसका 28 है, ऐसे करके मतलब नंबर दिए हैं। उसके बाद में वो पूछ लेगा, या तो एक का पूछ लेगा और नहीं तो इस तरीके से फिगर दे देगा। अब बता दीजिए, क्योंकि इसमें क्या 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि पहले इसको कोरिलेट करना है इससे, कि इसमें अक्षर कौन सा बनना है। तो सपोज मान करके चलो कि यहाँ से ये 7 का अक्षर बनना है, ये वाला 7 बनना है इसमें, ठीक है, 7 बनना है, तो 7 और देख लीजिए कहीं से 5 भी बन रहा है क्या, ठीक है, तो ये 75, ठीक है। ग्रेप्स का 28 मतलब 28 रुपये kg, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से ये वाला बनना है, मतलब फिगर को ही करना है आपको। अगर ऐसे मेमोराइज करेंगे कि वो 20 रुपये किलो है, ये वाली चीज़ इतने की आती है, तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कि फिगर को देखिए, फिगर में ही नंबर क्रिएट करिए, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, मतलब 9 3, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या है 4 2, ठीक है, 4 2 यहाँ से क्लियर करो, यहाँ से 4 2 मतलब ये यहाँ से जा रहा है, ये 4, ठीक है, 4 आ गया तो 2, ओबियस सी बात है, इतना तो कैपेबल है कि इंसान मतलब 2 लगा सकता है, ठीक है, इतना तो याद रहेगा, 4 पल्ले पड़ जाना चाहिए। उसके बाद में 6 4, ठीक है, 6 4 मतलब यहाँ से मैंने लिया ऐसे करके 6 लगा दिया। उसके बाद में 1 यहाँ 7 यहाँ, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे बुक का लगा लो 17, ठीक है, इसका लगा लो, इसका क्या है 6 4, ठीक है, ये 6 4 हो गया। 6 हमने कैसे लगाया था, यहाँ ऐसे करके, 4 हमने लगा दिया, बस दैट्स ऑल। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये क्या लगाया था हमने, टॉर्च पे कितना है 9, ठीक है, 9 93, ठीक है, 93 लगा दिया। ऐसे करके हम इन फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इनके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देंगे कि मैं जा कर के एग्ज़ाम दे दूँगा, तो मुश्किल है। लेकिन आप प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर कर के जाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। दुनिया कहती है कि 21 नंबर 22 नंबर, मैं बोल रहा हूँ कि 25 से 26 नंबर तक आप ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में। उसके साथ ये है, ये भी देखो इस तरीके से मेमोराइज़ करने के लिए दिया है। ये तो एक छोटा फिगर है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, ये छोटा फिगर है।
लेकिन इसमें क्या है कि और भी फिगर ऐड हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा फिगर नहीं आता। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाया है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से फिगर मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लेकर के जितना क्वेश्चन हार्ड होगा ना, वही क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट अच्छे से करना है, अच्छे से मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने के बाद में और उसको अपने माइंड में एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना है। माइंड मैप क्रिएट करने के बाद फिर आप सॉर्ट आउट करना क्वेश्चन को, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे ये है, ओके, इसमें क्या है, ये वाला, ये ए वाले सेक्शन में, ये बी वाले सेक्शन में, ये सी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया ए, इसका क्या हो गया बी, और इसका क्या हो गया सी। ओके, तो ए बी सी आंसर होगा, ठीक है। ए बी सी, ये हो गया ये सी सेक्शन में, और ये हो गया डी सेक्शन में, ई सेक्शन में, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ई इस तरीके से है। तो यहाँ पे लगा दिया, तो ए 1 2 3 में लगाना है, ठीक है। तो वन में क्या है, 1 में हाउस है ये वाला, ठीक है। तो 1 में हाउस है, तो ये वाला हाउस हो गया तुम्हारा 1 पे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसे। 1 में ये वाला हाउस हो गया, ठीक है, ए। ओके, बी में क्या हो गया, बी में ये वाला है, ठीक है। तो बी में क्या हो गया सी, ओके। और 3 में क्या हो गया, 3 में हो गया आपका 1 2 3, ये वाला हट किस में है, बी में। तो आंसर क्या होगा ए सी बी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट हुआ। ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसमें तो ये तो सिंपल ही रहेगा कि ऐसा कौन सा अक्षर है, क्योंकि ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। कि ए के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर आता है, तो ए के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है, ये तो भाई नंबर है, ठीक है। ए देखो, ए के ठीक ऊपर है, ठीक है। ए के ठीक ऊपर, ए के ठीक ऊपर, ए के ठीक ऊपर, मतलब बी आ रहा है इधर, तो बी आंसर होगा। मार के चलिए आगे। उसके बाद में बैटरी 3, इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा केयरफुली क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो डेफिनेटली एक बैटरी आपकी गायब हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से करने की ज़रूरत है। ये इसमें क्या है कि कई बार क्या है, फिगर काउंटिंग का भी आ जाता है कि कितनी ईंटें छोटी हैं कितनी बड़ी हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें पूरी पूरी ईंटें दे रखी हैं, लेकिन कई बार क्या है हाफ ईंट का भी लगा देता है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं हाफ ईंट का भी एक बार दिखा दूंगा आपको फिगर। इसमें जैसे ये ए दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मैं आंसर वगैरह भी हैं, ठीक है, लेकिन एक बार वेरी कर लेते हैं इसको। उसके बाद में जैसे ए है, ए कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक तो इसी ईंट से, तो एक से ये टच कर रहा है, दूसरी ईंट से ये कर रहा है, और ए की बात हो रही है, मतलब ए एक इस वाली ईंट से भी टच कर रहा है, तो 1 2 3, मतलब 3 ईंटों से टच कर रहा है। ऐसे ही बी कितनी ईंटों से टच कर रहा है, बी को ले लो, ठीक है। यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ। बी कितनी ईंटों से टच कर रहा है, तो बी को देखेंगे, बी कितनी ईंटों से, 1 2 3, ठीक है। एक तो इससे कर रहा है, दूसरा इससे, 3 ईंटें हो गई, नीचे वाली से 4, मतलब जो दिख रही हैं ना, पहले उन ईंटों को काउंट कर लेंगे, उसके बाद में जस्ट पीछे जाएंगे जो हिडन है, ठीक है। तो एक ही है, तो कितना हो गया 5। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये ब्रिक वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि कई बार ईंट जो है ना इस तरीके से हाफ दे देता है, कई बार जैसे मैक्सिमम पूरी देगा, इस तरीके से पूरी दी है ये वाली ईंट, उसके बाद जैसे कहीं अगर हाफ ईंट लगा दी तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है काउंट करने में, तो उसको थोड़ा केयरफुली करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये है बैटरी 4, बैटरी 4 में 2 नंबर चूज करना है, कोई सा भी इमीडिएटली पकड़ना है कि 2 नंबर है कौन सा जो सेम नंबर है। तो देखिए कौन सा नंबर है, एक तो ये नंबर है 935, और दूसरा नंबर क्या है, सर्च करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कौन सा नंबर है।
ओके। और एक ये है परसेप्चुअल स्पीड। इसमें क्वेश्चंस इतने होते हैं, ठीक ठाक मात्रा होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। और स्पीड इतनी मेंटेन करनी है इसके अंदर कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और इनको क्या है, एक्यूरेसी को लेकर के चलना है और फास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर फास्ट करेंगे, एक्यूरेसी ठीक ठाक होगी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप इस बैटरी को भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके। तो इसमें ये वाला फिगर है, ठीक है। ये वाला फिगर है, तो ए किसके साथ मिलता है, ई के साथ, मतलब बंद करते चलिए इसको। ए ई के साथ मिल रहा है, ठीक है। बी किसके साथ मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके लगाते चलिए इसे। बी किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ में, डी के साथ में, ठीक है। तो फिर आप जब आंसर मारेंगे तो एकदम करेक्ट आंसर मार देंगे। एक बार नज़र मारना है, ठीक है, और क्लिक, आंसर को क्लिक कर देना है। फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखना क्वेश्चन की तरफ। क्यों? क्योंकि आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मतलब नॉर्मली चलते हैं कि अरे ठीक है हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और मैं ये भी बता दूं कि एक रफली डाटा दे देता हूँ मैं आपको कि कितने 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 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आपका मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया मेमोरी बेस्ड टेस्ट, ओके। इसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ओके। 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो टाइम रहेगा ना, टाइम रहेगा 5 से 10 मिनट। अब लगा लो कितना कम टाइम है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, मतलब इसे लर्न भी, मतलब मेमोराइज भी करना है और उसके बाद में इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट भी करना है। उसके बाद में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ओके। इसमें कितना रहेगा, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 5 से 10 मिनट का समय रहेगा, ठीक है, इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, डेप्थ पर परसेप्शन, ओके। डेप्थ परसेप्शन में चलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ओके। और इसका भी 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। कंसंट्रेशन टेस्ट, ओके, कंसंट्रेशन टेस्ट जो रहेगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। 5 से 10 मिनट टाइम रहेगा, ओके। 5 से 10 मिनट टाइम रहेगा इसमें। उसके बाद में परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट रहेगा, ओके। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 5 से 10 मिनट का इसमें भी टाइम रहेगा। तो ये टाइम रहने वाला है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आप साइको क्लियर कर लें और 2025 में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें, ओके। जॉब अच्छी है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इन दिनों कहते नहीं है कि बेरोज़गारी के दिनों में कुछ नहीं तो कुछ तो मिल जाए। थैंक यू। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। और अगर कमेंट में जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।